छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना और राजनीतिक रोटी सेकना बंद कर दे। आरपी सिंह ने सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सितंबर 2018 में जब रमन सिंह की सरकार थी तब बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में 22.2% थी। वहीं अप्रैल 2020 में आई ताज़ा रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी की दर वर्तमान में घटकर 3.4% रहने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में लगभग 22 लाख पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार और लगभग इतने ही अपंजीकृत बेरोजगार थे। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आत्मदाह करने वाले बच्चू लाल, योगेश साहू और आत्मदाह का प्रयास करने वाले अन्य 8 लोगों के परिजनों को तत्कालीन सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं दी गई। दिव्यांग स्वर्गीय योगेश साहू ने अपनी बहनों की शादी, गरीबी और रोजगारी से व्यतीत होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास के सामने आत्मदाह कर लिया था। आरपी सिंह ने कहा कि अगर जरा भी नैतिकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तुरंत स्वर्गीय योगेश साहू से संबंधित अस्पताल का भुगतान करना चाहिए, अन्यथा भाजयुमो के नेताओं को आगामी 4 तारीख को 4 बजे 4 की संख्या में उपस्थित होकर डॉक्टर रमन सिंह के 4000 पुतले फूंकने चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर स्वर्गीय योगेश साहू के उपचार का बिल भुगतान करने का आग्रह करेगा। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही घिनौना चेहरा सामने आया है। एक तरफ हरदेव सिन्हा के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार का पुतला जला रही है, वहीं सन 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास के सामने दिव्यांग योगेश साहू ने आत्मदाह कर लिया था, जिसके उपचार का बिल रमन सिंह के कार्यकाल में भुगतान नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद जब अस्पताल प्रबंधन ने 5 लाख रुपये से अधिक की मांग की है, तब ये बात खुलकर सामने आई है कि एक ऐसी सरकार भी इस राज्य में थी जो मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्महत्या करने वाले दिव्यांग व्यक्ति के अस्पताल का भुगतान भी नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से मेरे आग्रह है कि 4 तारीख को 4 बजे 4 की संख्या में रमन सिंह जी के 4000 पुतले फूकिए, तब शायद उनको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। कोई एक घटना हुई होगी, ये तो 18 महीने में ही बेचैनी बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार लोग बेचैन है युवा। हमारे समय में कभी नौकरी पे प्रतिबंध नहीं था। शिक्षाकर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, 60,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को भर्ती किया गया उस दौरान। शिक्षा कर्मियों की जितनी भर्तियां छत्तीसगढ़ में हुई उसमें 60% भर्ती उस दौरान में हुआ। जितने पीएससी के पोस्ट निकले गए आज तक कभी इतिहास में नहीं निकला इतने पोस्ट। कॉलेज से लेकर स्कूल तक के सारे पोस्ट भर दिए गए। हमने तो बस्तर और सरगुजा में तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को आरक्षित कर दिया। वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट कार्डर बनाया। भूपेश जी को शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि डिस्ट्रिक्ट कार्डर क्या भला होता है, ये भी पूछ लें अपने चीफ सेक्रेटरी से। डिस्ट्रिक्ट कार्डर बना के 6000 स्थानीय बस्तर सरगुजा के नागरिकों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधे रोजगार के अवसर दिए। आपने तो रोजगार के अवसर बंद कर दिए, आपने सारी नियुक्ति बंद कर दिया और आदेश जारी कर दिया कि जो पुलिस भर्ती के लिए अभियान चला था उसको भी निरस्त कर दिया। स्कूल के शिक्षकों की भर्ती के लिए जो बीएड, डीएड, एमएड और एमफिल बच्चे थे उनके भी एग्ज़ाम लेने के बाद कैंसिल कर दिया। तो निराशा इसमें आती है जब मेहनत करता है, परीक्षा देता है, रिजल्ट आने के समय आ जाता है और उस समय उनको मालूम होता है कि उनकी परीक्षा निरस्त कर दिया गया। तो ये तो नाइंसाफ़ी है उनके साथ। जीएसटी बढ़ गया, पैसे बढ़ गया, केंद्र सरकार से फाइनेंस कमीशन का पैसा आ गया 1300 करोड़ रुपया, सारे पैसे उनको मिल रहे हैं। अब उसके बाद आर्थिक रोना, एक तरफ तो आर्थिक रोना रोते हैं, हमारे सारे विकास काम, निर्माण कार्य रुक गए, भर्तियां रुक गई, सब रुक गए। अब दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम आर्थिक स्थिति मजबूत है और छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाहते हैं। कर्ज के बोझ से डूबा हुआ पूरा छत्तीसगढ़, जहाँ पे सारे विकास के निर्माण के कार्य ठप हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री को कम से कम जनता को ये बताना चाहिए यदि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है तो ये सारे नौकरियों पे बैन क्यों लगा के रखा है।